दोस्तों एक बार फिर से धोनी के ही चमत्कार है, उनकी शानदार फील्डिंग और उनकी ही कप्तानी के साथ साथ दीपक चहर के तूफान और मुस्तफिजुर की तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम ने आरसीबी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। मैक्सवेल से लेकर बाकी सभी खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही कैसे धोनी ने अपने जाल में फंसा कर बैक टू बैक विकेट चेन्नई की टीम को दिला डाले, वो भी खुद अकेले अपने दम पर। ऋतुराज तो बन गए कप्तान, लेकिन धोनी ने कैसे बाजी मार ली। दोस्तों आपको धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की गेंदबाजों का विकेट टेकिंग स्पेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? एमएस धोनी और गायकवाड़ में चेन्नई का सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमएस धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची, वहीं दोस्तों एमएस धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे। इनफैक्ट अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था और चौथे ओवर तक स्कोर 40 के पार जा चुका था। फाफ डु प्लेसिस तो 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन बनाकर खड़े थे और विराट भी दनादन शॉट बरसा रहे थे। ऐसे में विकेट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 5वें ओवर तक ही ऐसा हुआ। दोस्तों 5वें ओवर को डालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही आगे आ गए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सिलेक्शन किया। अभी तक तो केवल गायकवाड़ के हाथ में कमान थी। दोस्तों एमएस धोनी ने इशारा किया कि मुस्तफिजुर को बुला लो, और दोस्तों मुस्तफिजुर ने आते ही वो काम कर डाला जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों इस खिलाड़ी ने फांसते हुए इनको एक स्लोअर गेंद डाल दी। अब ये बाउंड्रीज तो लगा ही रहे थे और धोनी का एक इशारा ही काफी था। बाउंड्री पर तैनात रचिन रविंद्र इनके शॉट को पकड़ लेते हैं और ये कैच आउट होते हैं 35 रन पर। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दोस्तों एमएस धोनी जानते हैं कि आते हुए बल्लेबाज पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है। रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए और ये तो वैसे ही कितनी बार 0 पर आउट हुए हैं। धोनी इशारा करते हैं कि इनके बैट जोन में गेंद डाल ली है, जिसके बाद मुस्तफिजुर बिल्कुल वैसा ही करते हैं और दोस्तों रजत पाटीदार हमारे एमएस धोनी को एज थमा देते हैं, यानी कि बदले पर एज लगकर गेंद उनके हाथ में चली जाती है और एमएस धोनी कहाँ इतने आसान से कैच छोड़ने वाले थे, वो 0 पर आउट होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि धोनी की तो थ्योरी है, नए बल्लेबाजों को सबसे पहले निपटा दो बॉस, ताकि रन ना बन पाए। पारी के छठे ओवर में दोस्तों एमएस धोनी ने अब चहर के साथ पेयर किया, यानी कि जोड़ी बना ली थी। अभी अपनी पहली गेंद खेल ही रहे थे कि धोनी ने कहा कि पटक कर गेंद मारनी है। उनके इशारे काफी था दोस्तों चहर के लिए भी, और वैसे भी चहर तो खेलते ही ज्यादा आईपीएल है। एमएस धोनी का इशारा समझकर दोस्तों उन्होंने मैक्सवेल को ये गेंद डाली, जिसके बाद ये गेंद भी इनके बल्ले पर लगकर सीधा धोनी के हाथ में चली गई और ये भी कैच आउट हो गया। इस बीच दोस्तों एमएस धोनी ने डाइव लगाकर मैक्सवेल का जो कैच पकड़ा था वह काबिले तारीफ था, और मानना पड़ेगा कि 42 साल में एमएस धोनी की फिटनेस आज भी इतनी ज्यादा है जितनी बाकी पूरी टीम की नहीं होगी। दोस्तों धोनी की इसी चतुराई के कारण सीएसके इस मैदान में वापसी कर पाया, वरना रन 10 ओवर में ही 150 के पार होते। धोनी की चतुराई और साथ ही साथ चहर मुस्तफिजुर की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमएस धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची, वहीं दोस्तों एमएस धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे।